तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी खतरनाक तरीके से आप लोग की चल रही है, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए यहाँ पे कंटिन्यू हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आ रहे हैं, चाहे आपका यहाँ पे मैथ का हो गया, चाहे इंग्लिश का हो गया, फिर कहें बोले अदर आपके यहाँ पे विषय हो गए यहाँ पे, ठीक है? जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ पिछले आपके 6 से 7 साल का जो पेपर है आपको सॉल्व करा दिया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइव आके यहाँ पे जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ है, ठीक है? जो आपके पिछले 5 साल के या 6 साल के जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न आपके आए हुए हैं उसको क्या करेंगे, लाइव आके क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे यहाँ पे एक ही वीडियो में करा देंगे, एक ही वीडियो में, ठीक है? जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी आपके यहाँ पे क्या हो, हेल्प मिले, ठीक है? आप एग्जाम में क्या करें, बहुविकल्पीय जैसे प्रश्न को या फिर आपके अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है वो आपके एक भी सवाल छूट ना पाए, ठीक है? बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्या करना है, शेयर करना है। मतलब कहने का मतलब हमारा क्या पर्पज़ है, इस यूट्यूब चैनल की जिम्मेदारी आपके भाई, इसको आगे तक ले जाना है और बाकी जिम्मेदारी हमारी है, आपको आगे ले जाना है, ठीक है? आपको आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी, यूट्यूब को आगे ले जाना आपकी जिम्मेदारी। क्यों भाई? ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, आज के यहाँ पे सेशन को स्टार्ट किया जाता है। आज के यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2018 में, जो पेपर हुआ था सेकेंड सेमेस्टर का, उसके सारे प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे खात्मा भाई, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पे प्रश्न से। पहला जो प्रश्न आपके सामने आपके, ठीक है, आपके फोन के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा प्यारा सा जो सवाल आज का यहाँ पे क्या दिखता है, विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन क्यूम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे ये जो दो आपके मेथड होते हैं, एक तो होता है ट्रांसलेशन मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड होता है। ये जो दोनों लैंग्वेज के बीच में आता है, कौन सा आता है भाई? बाईलिंगुअल आता है, बाईलिंगुअल मेथड आता है भाई। इसमें जो आपका दिखता है दोनों को कंबाइन किया जाए तो उसमें एक मेथड निकलता है। कंबाइन करने का मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मतलब जो गुण होते हैं यहाँ पे, किसके किसके, ट्रांसलेशन मेथड के और किसके यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के जो होते हैं, ये इन दोनों का जो गुण होता है ज़्यादातर जो मिलते हैं, सेम जो मिलता है बाईलिंगुअल मेथड मिलता है यहाँ पे, ठीक है? तो बाईलिंगुअल में वैसे होता भी है, द्विभाषी होता है भाई, ठीक है? तो बाईलिंगुअल क्या होता है, बाईलिंगुअल मेथड हो गया यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे यहाँ पे, क्या? ये सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? यहाँ पे तो टीएलएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, ये आपका जो प्रश्न है रीट के पेपर में भी पूछा गया है, रीट के पेपर में, टेट के पेपर में, सीटेट के पेपर में आपका पूछा गया ये सवाल आपका यहाँ पे भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीचर लर्निंग मटेरियल, इसका होता है फुल फॉर्म टीचर लर्निंग मटेरियल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये भाई देखिए सामने आपका दिखता है, क्या सी ऑप्शन दिखता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बार बार एग्जाम में आता है भाई। अगला जो है, फिल द करेक्ट, यहाँ पे फिल द करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बोलेंगे, प्रेपोजिशन बोलेंगे ना कि प्रीपोजिशन बोलेंगे, प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है? वी गॉट डॉट डॉट डिफिकल्टीज, ठीक है, वी गॉट डॉट डॉट डिफिकल्टीज, हम मुसीबत में पड़ गए हैं, हम मुसीबत में भाई, हम मुसीबत में पड़ गए हैं, ये इनटू आ जाएगा, इनटू, हम मुसीबत में पड़ गए हैं, ठीक है भाई? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव स्किल यहाँ पे क्या होती है? आप देखते होंगे जो क्लास 5 के नीचे यहाँ पे जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो होते हैं, जो क्लास 4 के हो गए, क्लास 3 के हो गए, उनको जो बोल बोल के जो पढ़ाना यहाँ पे क्या लिखाना जो होता है, ठीक, बोल बोल के जो पढ़वाते हैं लिखवाते हैं, तो वो सबसे क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल होती है। जो बोल बोल के क्या करना, लिखवाते हैं कि आप बोल बोल के ही लिखिए, ठीक है? तो वो सबसे होती भाई यहाँ पे कारगर होती है स्किल जो होती है। तो यहाँ पे जो आता है इसका जो टू प्रोडक्टिव स्किल क्या होगा, यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग होगा, ठीक है? बोलकर, रीडिंग नहीं, यहाँ पे स्पीकिंग एंड राइटिंग होगा भाई, स्पीकिंग एंड राइटिंग होगा यहाँ पे, ठीक? बोल बोलकर क्या करना, उसको लिखना चीजों को, ठीक है? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो आपका दिया था, पेपर में दिया था, ये सवाल था गलत भाई। ये तो बोल दिया कि हाँ आपको फिल करना है सुटेबल प्रोनाउन को, लेकिन सेंटेंस इन्होंने दिया नहीं कि
उस सेंटेंस में ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा, प्रोनाउन यहाँ पे। ये सवाल था भाई आपका यहाँ पे अधूरा था, जिससे आपको मिलता है बोनस के रूप में 1 नंबर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम में। अब यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए एक 2025 में हमने एक प्लानिंग यहाँ पे किया है, जो स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे सब लोग करते हैं कि चलिए ठीक है 2024 जैसा भी मतलब बीता, लेकिन 2025 भाई जाने ना पाए यहाँ पे, ठीक है। 2025 ना जाने चाहिए, ये सबके दिमाग में होता है, वैसे हमारे भी दिमाग में है कि 2025 जो मतलब ना जाने ना पाए हाथ से, ठीक है। ये 2025 में करके ही दिखाना भाई यहाँ पे। तो वो हमने प्लान यहाँ पे क्या किया है, इसलिए आपके ये सेशन में हमने ये चीज़ ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी यहाँ पे तैयारी करने के लिए हम लेके आपके लिए लाए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का लाइव बैच लेके आए हैं, ठीक है। डेली आपकी यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगी, मैथ और रीजनिंग के चलेंगे यहाँ पे। खास बात ये है कि जो फीस आपकी यहाँ पे 399 हमने रखा है, इतना कम फीस में आपको चीज़ें यहाँ पे मिल रही कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपको मिलेगा यहाँ पे 399। उससे बड़ी बात भाई ये है, जो आपका कंटेंट मिलेगा ना 1 नंबर का होगा भाई। 1 नंबर कहने का मतलब यहाँ कहने से चीज़ें नहीं है, ठीक है। आप खुद देखेगा, डेमो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो क्लास चलेगी, डेमो वीडियो चलेगी आपकी मंजीत मैथ्स एप्लीकेशन पे चलेगी, ठीक है। मंजीत मैथ्स एप्लीकेशन पे भी चलेगी, उसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो चलेगी ना, यूट्यूब पे भी चलेगी भाई, डेमो क्लास आपकी चलेगी। एक बार डेमो को आप देखेगा, उसके बाद कहिएगा, ठीक है। उसके बाद ही लीजिएगा, परचेज कीजिएगा। और उसके साथ आपके जो कंटेंट आपके यहाँ पे दिए जाएंगे, वो आपके जो अपडेटेड दिए जाएंगे भाई, अपडेटेड आपके दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके सवाल जो यहाँ पे लेंगे, आरबीजेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, और यहाँ पे टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है, ये 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे के सारे उसके प्रश्न को आपको सॉल्व करा देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी बातें यहाँ पे कुछ, जो हम अपने लिए यहाँ पे कुछ और आपके लिए मतलब हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी अपने यहाँ पे क्लास की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्या दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, चेंज करना है, क्या डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है, जो लोग यहाँ पे नरेशन को पढ़े होंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म को पढ़े होंगे, कैसे यहाँ पे रूल काम करता है, वही थोड़ा समझ पाएंगे यहाँ पे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं तो उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए कंप्लीट भाई वीडियो लेके आएंगे यहाँ पे नरेशन का। नरेशन जो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है यहाँ पे, ठीक है। ये भाई आप परेशान ना होइए, जो लोग कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे हैं तब भी ठीक है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या यहाँ पे होगा, आपको यहाँ मिलेगी पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट आपकी नरेशन की मिलेगी। एक तो नरेशन का, और एक आपका वॉइस का, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होता है। सवाल जो यहाँ पे दिया, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे क्या है आपका पैसिव, क्या बोलते हैं पैसिव करें, इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो क्या करना है, हमको कन्वर्ट जो करना है डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो ये अशोक हो गया, अशोक, अशोक सेड टू रमन, सेड टू रमन। ये जो आपका दिखता है यहाँ पे क्या, डेट कंजंक्शन है। जब कंजंक्शन हटता है ना, ये कैसे लगता है कंजंक्शन, जब आप कामा इन्वर्टर कामा क्लोज हटाते हैं, तो ये कामा हो जाएगा, ये डबल इन्वर्टर कामा क्लोज, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, ये कुड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन हो जाएगा, कैन स्पीक, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगले आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, माय बुक वाज स्टोलन बाय हिम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भाई लोग ना, ये एक्टिव वॉइस में क्या करना, चेंज करना है, ये दिया पैसिव वॉइस में दिया है।
तो क्या करेंगे, जब ये पैसिव वॉइस में थे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ना कि ये नरेशन का और क्या, वॉइस का, ये कंप्लीट लेके आएंगे भाई, कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, कंप्लीट भाई। परेशान ना रहिए, चिंता मत करिए, इसके लिए एक लेके आएंगे कंप्लीट वीडियो। तो ये यहाँ पे क्या है, हिम है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, हिम ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट कंटिन्यूअस तभी बदलेगा जब आपका यहाँ पे एक्टिव वॉइस जो रहा होगा ना, एक्टिव वॉइस जो रहा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होती है सेकंड फॉर्म होती है, ये स्टोलन होती है। यहाँ पे क्या होगा, स्टोल होगा, क्या होगा भाई, स्टोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्टोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टोल क्या है, स्टोल, स्टोल बाई, क्या बोला, माई नहीं, बाई नहीं, माई होगा, माई बुक हो जाएगा, स्टोल माई बुक हो जाएगा यहाँ पे, ही स्टोल माई बुक, ठीक। क्यों, सही है। आगे, ही इज डॉट डॉट स्लो टू विन द रेस, टू विन द रेस। ये टू का मतलब पता है, ये टू जैसे आपके यहाँ वीक है, कमजोर है, वीक है कमजोर है, और इसके पहले लगे टू, वीक मतलब बहुत कमजोर आप हैं। इसके मीन्स क्या, कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, टू वीक मीन्स बहुत कमजोर। जैसे स्लो, क्या है, स्लो, ये टू स्लो हो जाए, इसका मतलब क्या, स्लो तो आप ही हैं लेकिन बहुत स्लो आप हैं यहाँ पे। इसका यहाँ पे अगर टू भरते हैं, टू, टू यहाँ पे बहुत ध्यान समझे, टू आप भरते हैं, इसका जो अर्थ निकलेगा वह इतना धीमा है कि रेस जीत नहीं सकता है, वो भाई इतना धीमा है कि रेस नहीं जीत सकता है। यहाँ पे क्या होगा, टू, टू मीन्स बहुत स्लो है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, हमने बताया था डिग्री आपकी होती क्या, डिग्री जो होती है तीन फॉर्म की होती है। डिग्री जो होती है, डिग्री जो होती है, पहला जो है डिग्री यहाँ पे क्या, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा जो है कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री। और अगला जो है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री भाई यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें आपकी थी यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये सुपरलेटिव डिग्री पूछा किसका, रेड का, तो रेड का रेडेस्ट हो जाएगा हमें, ये बोर मोस्ट नहीं होता, ठीक है ना, तो रेड होगा यहाँ पे भाई, ठीक है। रेडेस्ट होता है, रेड, रेडर, रेडेस्ट होता है भाई। चलिए आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, चेंज करने के लिए सेंटेंस में आपको लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, तो यहाँ पे लिखेंगे आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग टू समबडी, टू समबडी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। चलते हैं अगले आपके प्रश्न पे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपको पहचानना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये देखिए लिखा भाई मोस्ट इंटेलिजेंट, ये मोस्ट इंटेलिजेंट, ये क्या लिखा था, मोर मोस्ट मोस्ट होता, ठीक है। मोर एक होता मतलब सिंपल सा होता है, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है, एक होता है मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है, ठीक। एक होता है मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट है, हमको क्या करना है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट आएगा। पहली बात देखें, इसका ग्रामर का जो रूल होता है ना, कभी भी कहीं पे
कभी भी कहीं पे अगर दिया है सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो उसके पहले दा का यूज होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, दा का, ये देखिए दा है, ये सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है, ठीक। इसके पहले दा हमेशा यूज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे होता, हमेशा आपका यूज होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था तो ये मोस्ट हटा दीजिए और दा हटा दीजिए, दोनों चीज हटाना पड़ेगा। ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर जो मिलेगा, पवन, पवन इज वन वन ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अति लघुत्तरीय यहाँ पे प्रश्न। वैसे अति लघुत्तरीय नहीं, क्या बोलते हैं उसे, लघुत्तरीय प्रश्न होता है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, अति लघुत्तरीय होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नाउन की डेफिनेशन लिखना है, उसके टाइप को लिखना है और एग्जांपल भी लिखना है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन की जो डेफिनेशन भाई होती है, नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे, नाउन की डेफिनेशन जो होती है, ए नाउन, ये नाउन, ए नाउन इज द नेम, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ऑफ पर्सन, ऑफ पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग, वस्तु, थिंग्स और क्वालिटी, और क्वालिटी यहाँ पे, क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन। इसका मतलब क्या है, संज्ञा वह शब्द है, संज्ञा वह शब्द है जिसके यहाँ पे क्या, व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम की क्वालिटी बताता हो, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या, किसी वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताता हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल लेके दिखाएं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल जो हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे राम, श्याम, ठीक है, अनूप, अनूप, ये प्लेस का स्थान, जैसे यहाँ पे आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या स्थान है, ठीक। वस्तु का नाम टेबल, ठीक, टेबल हो गया, ग्लास हो गया, ये सब वस्तु का नाम है, ठीक भाई। तो ये था एग्जाम्पल था। अब बात आती है यहाँ पे क्या, टाइप्स के बारे में आती है बात। हमको क्या करना, टाइप्स, इसके टाइप, ठीक। इसका टाइप यहाँ पे जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5। पहला जो होता है क्या होता है, प्रॉपर नाउन, क्या होता है भाई, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा जो होता है क्या, कॉमन नाउन, क्या होता है, कॉमन नाउन। तीसरा जो होता है क्या, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चौथा जो होता है क्या, कलेक्टिव के बाद क्या होता है, मटेरियल, मटेरियल नाउन। पांचवा जो होता है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार का होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थी डेफिनेशन और एक से एग्जाम्पल थे, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था भाई क्या, उसके टाइप थे, नाउन के टाइप जो होते हैं, 5 प्रकार के नाम होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और क्या, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये भाई यहाँ पे क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, यहाँ पे किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। ये चीजें थी आपके यहाँ पे, जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमने लेके आया है। ऑडियो विजुअल एड्स आर कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड
instructional material. Audio literally means hearing and visual means that which is found by seeing. So all such ads which endure फलाना फलाना जो भी दिया है, ठीक है, इसको रट लीजिए। वैसे कितना भी समझाया जाए लास्ट में रटना ही पड़ता है भाई, आपको पता है कहीं लिख लिख के याद करना पड़ेगा। इसमें जो आता है ब्लैक बोर्ड आता है, रेडियो आता है, कंप्यूटर आता है, पिक्चर आता है, लेड प्रोजेक्ट, पिक्चर लेड प्रोजेक्ट आता है, फिल्म प्रोजेक्टर आता है, वर्चुअल क्लासरूम यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पर टीचिंग मटेरियल से संबंधित चीज़ें आपके यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये जो बात यहाँ पे की गई टीचिंग मटेरियल से संबंधित बात की गई भाई यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगले आपके यहाँ पे। राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। यहाँ पे ये पोएट्री टीचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे आप अपने स्टूडेंट को क्रिएटिव माइंड बना सकते हैं। क्रिएटिव यहाँ पे चीज़ों कैसे आप उसको इमेजिनेशन पावर कैसे आप उसके बिल्ड करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें आपके थे भाई यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसमें जो कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। टू क्रिएट इमेजिनेशन पावर इन स्टूडेंट, क्या करना है अपने स्टूडेंट के ना, क्या करना है इमेजिनेशन पावर को बिल्ड करना है। इमेजिनेशन पावर को बिल्ड करना है आपको, उसके सोचने की क्षमता को क्या करना है आपको बढ़ाना है, यहाँ पे क्रिएटिव करना है। क्रिएट करना मतलब पैदा करना उसमें। अगला जो टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन इंग्लिश, यहाँ पे ये एस्थेटिक सेंस उसके अंदर लाना पड़ेगा यहाँ पे सोचने की, यहाँ पे ठीक इंग्लिश के यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। टू इनेबल स्टूडेंट द टू एंजॉय पोएट्री एंड क्रिएट अ टेस्ट फॉर इट। कहने का मतलब जो यहाँ पे एंजॉय करके मतलब क्या करना है उसके यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ भाई पढ़ना है यहाँ पे, ठीक। स्टूडेंट करके क्या करना है एंजॉय करके चीज़ों को मतलब यहाँ पर सीखना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नहीं है कि बहुत उसको बोरिंग बना दिया जाए, यहाँ पे ऐसा हमको क्या करना है पढ़ाना उसको एंजॉय आए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या डेवलपमेंट ऑफ लर्नर क्रिएटिविटी टू इनहेंस दियर राइटिंग स्किल। यहाँ पे जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, लर्निंग सिखा रहे हैं या फिर राइटिंग सिखा रहे हैं, तो उसकी चीज़ों में इनहेंस करना आपको है, डेवलप करना भाई यहाँ पे को उसको बार बार कहना कि आप डेली मतलब एक राइटिंग लिख के लेके आइए, एक पेज की लिख के लेके आइए, चाहे इंग्लिश को चाहे हिंदी, डेली आप कहेंगे तभी उसके अंदर जो है इनहेंस होगा। यहाँ पे इनहेंस मतलब उसकी क्षमता बढ़ेगी यहाँ पे चीज़ों को सीखने के, यहाँ पे ठीक है, सुधार होगा यहाँ पे। आगे टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड द डिटेल मीनिंग ऑफ द पोएम। यहाँ पे ठीक है, चीज़ों को मतलब यहाँ पे ना अंडरस्टैंड के मतलब क्या करना उनको डिटेल में मीनिंग समझाना है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ा चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, जो भी चीज़ आप उनको सिखा रहे हैं उसके मीनिंग को आपको समझाना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते हैं बस वो क्या कहें, अब जो भी सेंटेंस है उसको एक में आपने बता दिया, चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताना है यहाँ पे जो होते छोटे छोटे। आगे यहाँ पे राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिखना है क्या, इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। वेजिटेबल लाइफ ये किस में आप पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं, ये बॉटनी में आता है भाई, बॉटनी में आता है। वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, जो बिना नाम का यहाँ पे लेखक उसे कहते हैं एनोनिमस कहते हैं, गुमनाम जिसे कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स क्या होता है भाई, यहाँ पे गुमनाम होता है, बेनाम का होता है, ठीक है। आगे ये हमें फिल करना है, फिल करने के लिए आपको पता है दो आपके आते हैं फिल करने के लिए, दो एक एक नंबर के आते हैं। ये आर्ग्यूमेंट होगा, क्या होगा आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अनकाउंटेबल, यहाँ पे अनकाउंटेबल आप भर लीजिएगा, यहाँ पे अनकाउंटेबल होगा, यहाँ पे आर्गूमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में इसका था बहस करना, अनकाउंटेबल आपको पता है ये क्या होता है भाई, यहाँ पे जिसे आप काउंट नहीं कर सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे आया क्या, राइट एन अप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी फॉर फॉर फुल फी कंसेशन डू नॉट राइट योर नेम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल को लिखना है, यहाँ पे अप्लीकेशन लिखना है भाई, क्या करना है अप्लीकेशन लिखना है।
तो ये चीज़ें कैसे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको। ध्यान देने का मतलब यहाँ पे आपको देखिए बोला डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे ना तो आपको नाम का जिक्र करना है और ना ही यहाँ पे एड्रेस का जिक्र करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना, क्योंकि पहले ही मेंशन इन्होंने कर दिया है। ठीक है, पहले इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए हमने लिख लिया, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों को लिखा जाएगा तो टाइम मतलब ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका पैटर्न आपको यहाँ पे दिखा दिया कैसे आपको एप्लीकेशन यहाँ पे भाई लिखना यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टू द प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल कॉलेज यहाँ पे नेम भी लिखना है, स्कूल का नाम, यहाँ था कॉलेज का नाम। ये सब्जेक्ट मतलब जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो किसके ऊपर लिख रहे हैं, कि आपकी तबीयत खराब है, कि आप यहाँ पे किसी शादी में जा रहे हैं, या फिर किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, या फिर आप समर वेकेशन में जा रहे हैं या विंटर वेकेशन में जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे देखिए एप्लीकेशन फॉर फुल फी क्या कंसेशन यहाँ पे। ठीक, आगे यहाँ पे रिस्पेक्ट सर यार मैडम, जो भी आपको यहाँ पे सर को देना है मैडम को देना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आई एम योर नेम, आपका नाम लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट ऑफ योर यहाँ पे क्लास, मतलब आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एंड आई एम फेसिंग सर्वर क्या, हाँ शेवर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हर एक चीज़, जो मतलब आपके जो यहाँ फुल फी कंसेशन आप करवाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपकी फाइनेंशियल मतलब कहीं कंडीशन खराब होगी वहाँ पे। क्यों, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, होने की वजह से तो आप फुल फी क्या करेंगे, कंसेशन चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमारे घर में ऐसी स्थिति है, मतलब कोई कमाने वाला नहीं। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, कहने मतलब यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा गया है। ठीक, फैमिली इशू, मेडिकल प्रॉब्लम यहाँ पे। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम यहाँ पे, एज अ रिजल्ट आई एम अनेबल टू पे द फुल फीस फॉर दिस एकेडमिक ईयर। यहाँ पे मतलब हम इस एकेडमिक जो आपके यहाँ फीस है उसको हम क्या कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक, फुल यहाँ पे फी, आई काइंडली रिक्वेस्ट अ फुल फी कंसेशन टू कंटिन्यू माई एजुकेशन विदाउट इंटरप्शन यहाँ पे। ठीक, इंटरप्शन, हाँ इंटरप्शन, आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। करने मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई फुल फी क्या बोलते हैं, फुल फी कंसेशन के लिए, यहाँ पे फीस को कंसेशन के लिए मतलब उसको आप हमारी जो एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बाकी आप लिखेंगे थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। आप हमारी जो क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट को आपने यहाँ पे कंसिडर किया, ध्यान दिया आपने। फिर बाकी लिखना है योर सिंसियरली, योर नेम, योर रोल नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें थी आपके यहाँ पे। अगला जो आता है यहाँ पे क्या, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। वी कैन नॉट डॉट डॉट माई ऑफर। ऑफर यहाँ पे है, इसका मतलब एक्सेप्ट। वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑफर माई ऑफर। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट भाई होगा। एक्सेप्ट मीन्स क्या, स्वीकार करना है, एग्री करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, छोड़ना होता है। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, छोड़ना होता है। ठीक, ये डू नॉट वॉक फुटेड मतलब क्या, ये बियर मीन्स भालू होता है। बियर मीन्स कहता है भाई भालू होता है, यहाँ तो बियर आपका आएगा, मतलब भालू आपका चल नहीं सकता यहाँ पे अपने पैरों से। ठीक है, ये जो बियर है इसके मीन्स क्या होता है, याद देखिए याद नहीं आ रहा है इसके लिए, सॉरी यार याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक, बता देंगे इसको, बियर मीन्स क्या होता है। तो ये चीज़ें थी आपके यहाँ पे क्या, जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था 2018 में हुआ था, उसके सारे प्रश्नों को भाइयों ने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट, आपके यहाँ पे कोई पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल लेके बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।